Students, we were doing hybridization in our previous lecture and we shall continue the same today also. हमने मीथेन का स्ट्रक्चर किया था जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन थी. sp3 हाइब्रिडाइजेशन के कुछ और इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स हम करेंगे. जैसे इफ यू आर आस्क्ड टू डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो अमोनिया इज NH3 और नाइट्रोजन का आपको मालूम है 1s2 2s2 2px1 y1 z1. सो दिस इज इट्स वैलेंस शेल 2s और 2p3 2s2 और 2p3 इसका वैलेंस शेल हो गया. हाइड्रोजन तो 1s1 है. सेंट्रल एटम मतलब एक नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन, तो सेंटर में नाइट्रोजन आएगा, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन किसके कौन करेगा? नाइट्रोजन करेगा. ये नाइट्रोजन की स्थिति है. ये 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, px py pz में एक एक इलेक्ट्रॉन. तो ये सारे के सारे वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हाइब्रिडाइज हो जाएंगे. जब आपने हाइब्रिडाइजेशन के फीचर्स किए थे उसमें आपने ये भी एक फीचर पढ़ा था कि ज़रूरी नहीं हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स वाले ऑर्बिटल्स ही हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लें. फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉन मतलब फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स भी जो हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेते हैं. तो जैसे इसका 2s2 ले रहा है, ये 3 हाफ फिल्ड हैं, ये भी हिस्सा ले रहे हैं और ये फुल्ली फिल्ड वाला भी हिस्सा ले रहा है. अब 4 लोब्स मिक्स की तो हमने 4 ही लोब्स बनेगी हमारी, और वो चारों लोब्स कैसी बन गई? ऐसी बन गई, सेम शेप और सेम एनर्जी वाली. अब हम देखते हैं कि किस तरह की ज्योमेट्री बन पाएगी. ये आपका नाइट्रोजन आया, ये एक लोब आ गई इसकी, इसका बड़ा पार्ट और लोब का छोटा पार्ट. अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन जब भी होती है तो एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल. अभी किसी कंक्लूजन पे ना पहुंचे, बट हम क्या बेसिकली क्या होना था कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होनी चाहिए थी जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है. लेकिन CH4 और अमोनिया में थोड़ा फर्क है. वो क्या है? नाइट्रोजन क्या दूसरी लोब, तीसरी लोब और ये चौथी लोब, ये इसका दूसरा पार्ट. अब क्या है? एक 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 लोब्स तो ऐसी ऐसी 4 थी, लेकिन 4 में से 3 के पास एक 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 इलेक्ट्रॉन था और एक के पास कितने होने थे? 2. इससे फर्क पड़ गया था. जब आपने मीथेन की ज्योमेट्री की थी तो कार्बन सेंटर में था और कार्बन के चारों तरफ सिंगल 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 इलेक्ट्रॉन था चारों लोब्स में. यहाँ पे डिफरेंट बात क्या है कि नाइट्रोजन के इर्द गिर्द यहाँ पे एक ऑलरेडी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. अब 3 हाइड्रोजन आएंगे. हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता ही है, हाइड्रोजन आपको मालूम है 1s1 है. तो ये एक हाइड्रोजन आया यहाँ पे और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये नाइट्रोजन का ऑपोजिट स्पिन वाला, यहाँ सिग्मा बॉन्ड बना लिया यहाँ पे भी और यहाँ पे भी. उम्मीद तो की जाती थी कि ये सारे एंगल 109.5 डिग्री के होंगे और ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी, बट ऐसा नहीं हो पाया. वाई? ये तीनों तो आ गए बॉन्ड पेयर्स, ये भी ये भी ये भी, लेकिन ये क्या है? लोन पेयर. अब आपको हमने पढ़ा था कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन जो है वो बहुत स्ट्रांग होती है. किसकी अपेक्षा? बॉन्ड पेयर. जितनी बुरी तरह से ये बॉन्ड पेयर्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं उससे कहीं ज्यादा रिपेल कौन करेगा इनको? ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को भी रिपेल करेगा और इसको भी रिपेल करेगा, इसको भी करेगा. अब ये बॉन्ड पेयर्स जो हैं लोन पेयर से बचने के लिए क्या करेंगे? इसकी रिपल्शन से बचने के लिए ये इतना कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे कि हमारे बीच का जो 109.5 डिग्री का एंगल है उसको हम छोटा कर लेते हैं, आपस में हम क्लोज रह लेते हैं. 109.5 डिग्री की दूरी पे नहीं रहते हम, आपस में 107 की दूरी पे रह लेते हैं, इतने एंगल पे रह लेते हैं. क्योंकि अगर हम मीन्स लोन पेयर्स बॉन्ड पेयर्स अगर क्लोज आ जाते हैं तो ये लोन पेयर की रिपल्शन से थोड़ा बच पाएंगे, उससे थोड़ा दूर हो पाएंगे. इसलिए अल्टीमेटली क्या होता है कि ये आपका आ गया नाइट्रोजन, ये रहा लोन पेयर, और जो बॉन्ड पेयर्स ऐसे ऐसे होने थे वो तीनों बॉन्ड पेयर्स
इसके लोन पेयर की रिपल्शन के डर के मारे इस तरह से यूं एडजस्ट हो गए ये तीनों बॉन्ड पेयर्स, और ये जो बॉन्ड एंगल है इट इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 109 डिग्री टू 107 डिग्री। और फिर ज्योमेट्री भी जो है वो टेट्राहेड्रल तो नहीं रही है, इस ज्योमेट्री को हम टेट्राहेड्रल नहीं कहेंगे, अब क्या कहेंगे, पिरामिडल। सो अमोनिया की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल क्यों नहीं है, इसकी ज्योमेट्री का नाम क्या है, पिरामिडल। और कारण क्या है, ड्यू टू lone pair bond pair repulsion its geometry got distorted from tetrahedral to pyramidal। ये important बात है। हालांकि हाइब्रिडाइजेशन इसमें भी sp3 ही है, बॉन्ड एंगल याद रखेंगे वो 109.5 डिग्री नहीं रहेगा ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। सो अगर आपको अमोनिया की ज्योमेट्री डिस्कस करने को आती है तो आप ये कंप्लीट उसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिप्शन देंगे, फिर बताएंगे कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, फिर उसके बाद ये भी बताएंगे कि इसमें एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर है। इसलिए ज्योमेट्री जो है इट गेट्स डिस्टॉर्टेड ड्यू टू लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। नाइट्रोजन हैज 1 लोन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर्स अराउंड इट इन अमोनिया। So, due to lone pair bond pair repulsion, the geometry of ammonia could not be tetrahedral. It got distorted into pyramidal, and by change of the bond angle from 109.5 degree to 107 degree. कभी भी किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर जब करते हैं तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन का नाम, ज्योमेट्री का नाम, बॉन्ड एंगल का नाम और हाइब्रिडाइजेशन की अगर डिस्टॉर्शन हुई है तो उसका कारण, ये 3-4 चीजें लिखनी जो हैं वो बेहद जरूरी होती हैं। नाउ वी शैल डिस्कस ज्योमेट्री ऑफ वाटर, ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ वाटर। देखें, वाटर में ऑक्सीजन इज सेंट्रल एटम, 1s2 2s2 2px1 p sorry py1 pz1 ओके, एंड 2 हाइड्रोजन्स इसमें साइड में लगेंगे। अब ऑक्सीजन का वैलेंस शेल रहा ये, ठीक है, हाइड्रोजन तो 1s1 है आपको मालूम ही है। अब ये 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2px में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2py में 1 इलेक्ट्रॉन, 2pz में 1 इलेक्ट्रॉन, ये चारों के चारों हाइब्रिडाइज होंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाएंगे। तो ऑक्सीजन से भी उम्मीद क्या थी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, 4 लोब्स हैं आपको मालूम होगा, 4 लोब्स कैसी बन जाएंगी, ऐसी वाली बन जाएंगी। ये तो हम करते ही आए, प्लस और माइनस, प्लस मीन्स ये लार्जर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला एरिया है और ये लेसर वाला, इसका कोई इलेक्ट्रॉन के मतलब चार्ज से कोई लेना देना, इलेक्ट्रॉन वेव से मतलब है इसका। ये आपकी ऑक्सीजन आ गई। अब इसने तैयारी तो इस तरह से की थी ना कि ये इसका ऑपोजिट लोब, ये इसकी ऑपोजिट लोब, ये इसकी ऑपोजिट लोब, ये इसकी ऑपोजिट लोब। चलिए, ऑक्सीजन के पास ये 4 लोब्स थी, उनमें से 2 जो थी वो 2 लोब्स में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे और 2 लोब्स में 1 इलेक्ट्रॉन। ये है sp3 हाइब्रिडाइज्ड आपका ऑक्सीजन। अब इसके पास कौन आएगा, हाइड्रोजन आएगा। हाइड्रोजन एक बॉन्ड यहाँ बनाएगा और ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन। अब जब बॉन्ड बना लिया तो 2 तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो गए, ये लोन पेयर्स, ये बॉन्ड पेयर्स। बॉन्ड बनाने से पहले तो ऑक्सीजन ने तो तैयारी 109.5 डिग्री के एंगल की ही की थी, लेकिन अब ये मुसीबत आ गई, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, इनके बीच का एंगल 109.8 ही था, लेकिन इनकी रिपल्शन बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे एक नई मुसीबत, ये एक दूसरे को बर्दाश्त करके राज़ी नहीं है, तो एक दूसरे से दूर भागेंगे। जब ये इधर को भागेंगे तो इनसे कौन परेशान होगा, ये बॉन्ड पेयर्स को भी बहुत बुरी तरह से रिपेल करते हैं। तो बॉन्ड पेयर्स क्या करेंगे,
इन लोन पेयर से बचने के लिए आपस में इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि एक दूसरे की नफरत बर्दाश्त कर सकते हैं ये, लेकिन जितना तंगी ये देंगे, लोन पेयर्स देंगे बॉन्ड पेयर्स को, वो ज़्यादा होगी। तो लोन पेयर आपस में भी खुल के आराम से बैठेंगे और क्या करेंगे, बॉन्ड पेयर्स को उनके बैठने की जगह को कम कर देंगे धक्के दे दे के, मतलब रिपल्शन के कारण। अल्टीमेटली क्या होने वाला है, ये रहा ऑक्सीजन, ये आपका एक लोन पेयर, ये दूसरा लोन पेयर, बड़े आराम से काफ़ी स्पेस लेके बैठ गई है और किसको नज़दीक बैठने पे मजबूर कर दिया, बॉन्ड पेयर्स को। 109.5 डिग्री जो यहाँ का एंगल होना था वो कितना रिड्यूस हो गया, 104 डिग्री, 104.5 डिग्री एग्जैक्टली। ठीक है, तो इनकी बीच की स्पेसिंग ये यहाँ पे लिख दें 104.5 डिग्री। और ये कौन है, लोन पेयर्स, इनके कारण ये सारी डिस्टॉर्शन हुई। और अब ज्योमेट्री जो है, इस ज्योमेट्री को होनी तो हम तो उम्मीद कर रहे थे sp3 हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से कि टेट्राहेड्रल होगी, लेकिन इट इज एंगुलर, एक एंगल ही बन गया ना ये, या बेंट ज्योमेट्री भी कहते हैं, एंगुलर और बेंट ज्योमेट्री। अब फटाफट इसको फिर से रिकैपिचुलेट करें। इन वाटर ऑक्सीजन इज द सेंट्रल एटम which carries two unpaired electrons and its valence shell configuration is 2s2, 2px2, 2py1, 2pz1. So it gets sp3 hybridization and it has 4 hybridized lobes which were expected to be arranged at the angle of 109.5 degree and geometry was expected to be tetrahedral. But when oxygen forms two bonds, two sigma, ये देखो ये sigma bonds हैं दोनों, है ना, ये when oxygen forms two sigma bonds with hydrogen atoms, then due to, अब यहाँ दो तरह की repulsions थी, due to lone pair and lone pair bond pair repulsion, the geometry gets distorted into angular or bent geometry. So its geometry is called angular geometry. अब हमें करना है C2H6 यानी कि ईथेन का स्ट्रक्चर और हाइब्रिडाइजेशन। देखें, ईथेन में 2 कार्बन एटम्स हैं और दोनों का ही क्या है कि ये कार्बन का वैलेंस शेल हम ड्रॉ कर देते हैं, 2s1, 2px1, py1, pz1, ये आपका कार्बन का वैलेंस शेल आ गया, हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp3। अब ये एक कार्बन है, sp3 दोनों ही कार्बन्स ने क्या की, sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। ये एक कार्बन है और इसकी ये है आपका ये दूसरा कार्बन है। कार्बन के चारों लोब्स में, ओहो इसका दूसरा पार्ट नहीं हमने बनाया, बना दिया। अब ये दूसरा कार्बन है, इसकी ये भी बिल्कुल ऐसा था, तो इसकी एक लोब यहाँ पे ओवरलैप कर गई, दूसरी ऐसे, तीसरी चौथी ऐसे, और हर लोब में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक। ये तो एक बॉन्ड तो बन गया कार्बन और कार्बन का, ये बना। अब 3 जो थे वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ कौन आएगा, हाइड्रोजन एक, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन उसने पेयर किया, ये 3 हाइड्रोजन यहाँ आएंगे और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की क्या करवाएंगे, पेयरिंग। सो फाइनली व्हाट वी गेट इज हाइड्रोजन, 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 and every bond is 109.5
5 डिग्री, क्योंकि सब बॉन्ड पेयर्स हैं, कोई लोन पेयर वगैरह का ऐसा रिपल्शन वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें याद रखने वाली बात क्या है कि ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, इसकी लेंथ होती है 154 पिकोमीटर। और जो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इसका जो हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बनता है, ये कोई भी देख लें आप, बराबर लंबाई वाले हैं, इसकी बॉन्ड लेंथ होती है 109 पिकोमीटर। सो नोटिस करने वाली बात क्या है कि कार्बन जब sp3 हाइब्रिडाइज्ड होती है तो ये सारे चारों बॉन्ड इसके कैसे होते हैं, सिग्मा 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 सिग्मा। Every bond of carbon, when carbon is sp3 hybridized, then it makes 4 sigma bond, no pi bond। ये याद रखें, ये चीज़ बहुत काम आती है आगे। नेक्स्ट हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ C2H4, इथीन। अब इथीन में क्या है, 2 कार्बन्स हैं और 2 ही हाइड्रोजन्स हैं। सो क्या होगा, कार्बन तो वही है, आपको मालूम है, 2s 2px 2py 2pz ये। लेकिन अब की बार याद रखें, कार्बन 2 कार्बन हैं, 4 हाइड्रोजन हैं। तो एक कार्बन को कितने हाइड्रोजन्स मिलेंगे, 2। जब 2 हाइड्रोजन मिलेंगे तो 2 सिग्मा बॉन्ड तो कार्बन हाइड्रोजन से बना लेगा, एक कार्बन कार्बन से बनाएगा, यानी कि टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे। इसलिए हाइब्रिडाइजेशन होती है यहाँ पे sp2। sp2 एक जो ऑर्बिटल है दैट रिमेन्स अनहाइब्रिडाइज्ड p का। तो sp2, फिर वही बात, sp2 हाइब्रिडाइजेशन जब होती है तो ये हाइब्रिडाइज्ड लोब्स हुई कार्बन की, और एक जो थी जिसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया था, उसकी शेप तो जैसी थी वैसी ही रहेगी। हमने ऐसे बना दी, कायदे से इसको इस तरह से बनना था, अब जब ज्योमेट्री बनाएंगे तो वैसे बनाएंगे। अब चलिए हम देखते हैं कि ओवरलैपिंग्स कैसे होंगी। ये एक कार्बन आई, कार्बन की एक हाइब्रिडाइज्ड लोब, दूसरी हाइब्रिडाइज्ड लोब, तीसरी हाइब्रिडाइज्ड लोब, ये ऐसे, ये इसका ऑपोजिट, ये ऐसे। और हर हाइब्रिडाइज्ड लोब में क्या है, एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसी ने तो बॉन्ड बनाना है। अब एक क्या है, इस कार्बन का एक ऑर्बिटल जिसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया था, वो ये रहा। ये सिग्मा बॉन्ड नहीं बना सकता। सिग्मा बॉन्ड कौन बना सकते हैं, केवल हाइब्रिडाइजेशन वाले। अब ठीक ऐसी ही एक कार्बन और है, 2 कार्बन्स है ना हमारे पास। ये लीजिए, मैंने उसका एक हाइब्रिडाइज्ड लोब ये बना दी, तो उसमें क्या था, एक इलेक्ट्रॉन और था, तो इस वाले को पेयरिंग हो गई इधर से, और 2 लोब्स उसकी ये ऐसे, सॉरी इसको थोड़ा बराबर बनाना था, ऐसे हो गया। अब ये भी क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल तो इसके पास भी पड़ा है। मैंने इंटेंशनली इसकी स्पिन ऊपर को और इसके नीचे को बनाई है, वो बाद में बताती हूँ। अब ये जो हाइब्रिडाइज्ड लोब्स हैं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आया, उसने बॉन्ड बना लिए इस कार्बन के साथ। दूसरा हाइड्रोजन आया, उसने भी सिग्मा बॉन्ड बना लिया। 2 सिग्मा बॉन्ड, एक ही बन गया था। और इस कार्बन ने भी एक सिग्मा बॉन्ड तो कार्बन से बना रखा है, दूसरा एक यहाँ हाइड्रोजन के साथ, एक इस हाइड्रोजन के साथ। अभी भी कार्बन के 246 इलेक्ट्रॉन हुए हैं, 246, ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ अभी तक, और वैसे भी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो तो पेयर करने ही है। अब क्या होगा, ये जो इसका अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, ये इसके अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल के साथ साइड बाय साइड
ओवरलैप करेगा, ये एरिया इससे, ये इससे, तो इससे क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। मतलब इन नटशेल व्हाट वी गेट इज कार्बन का कार्बन के साथ पहले सिग्मा बॉन्ड बना और फिर पाई बॉन्ड बना, उसके सिवाय दो हाइड्रोजन्स के साथ इन्होंने क्या बनाए, सिग्मा बॉन्ड्स बना लिए। एवरी एंगल, ये देख लो, ये देख लो, ये कोई मर्जी 120 डिग्री के हैं। और ये जो आपके पी ऑर्बिटल यहाँ से यहाँ ओवरलैप किए, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड में ज़्यादा डेंसिटी इस एरिया में होगी, इस एरिया में होगी पाई बॉन्ड को। तो पाई बॉन्ड को अगर हम गौर से देखें तो वो कुछ इस तरह का होगा, ये देखिए, ये सिग्मा स्केलेटन ऐसे बना देते हैं हम, ये आपका सिग्मा बॉन्ड्स का स्केलेटन आ गया। और जो पाई बॉन्ड है वो एक कैश्यू नट की तरह ऐसे आधा अप और आधा नीचे की तरफ। मतलब पाई बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स थे ना, एक इस कार्बन का एक इसका, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन अबव द प्लेन ऑफ सिग्मा बॉन्ड और एक इलेक्ट्रॉन बिलो द प्लेन ऑफ सिग्मा बॉन्ड ऐसे घूमता रहेगा। ये सिग्मा है, ये आपका पाई बॉन्ड है, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। और ज्योमेट्री जो है ट्रायंगुलर प्लेनर ज्वाइन करके फिर प्लेनर ज्योमेट्री आ गई इसमें। और इसमें ये जो कार्बन कार्बन, जब कार्बन का कार्बन से डबल बॉन्ड होता है तब बॉन्ड लेंथ रह जाती है 134 पिकोमीटर। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बना था जब, तो 154 पिकोमीटर, यानी कि सिंगल बॉन्ड में कार्बन्स दूर थे और डबल बॉन्ड बनाया, देन दे गॉट क्लोजर टू ईच अदर। और डबल बॉन्ड इसीलिए सिंगल बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग होगा, इसको तोड़ने के लिए ज़्यादा फोर्स लगेगी, एनर्जी लगेगी, इसको तोड़ने के लिए कम लगेगी। और इस केस में जो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ थी वो भी रिड्यूस हुई है 108 पिकोमीटर, क्योंकि पिछले वाले में कार्बन जो थी वो क्या थी, sp3 हाइब्रिडाइज थी, तब बॉन्ड लेंथ कितनी थी 109 पिकोमीटर। ये डिफरेंसेस नोटिस कर लें। नाउ वी शैल डू ज्योमेट्री ऑफ C2H2, दैट इज एसिटाइलिन, इथाइन भी कहते हैं इसको। अब एसिटाइलिन में कार्बन जो है, दो कार्बन हैं और दो ही हाइड्रोजन है, सो कायदे से कुछ ऐसा ही बन पाएगा, एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, इस तरह से बॉन्ड बन पाएगा। तो एक इधर बन गया, कार्बन टोटल बनाती है 4 बॉन्ड, तो 3। अब कार्बन ने एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड्स बनाने हैं, उसका मतलब है कि कार्बन क्या करेगी, केवल sp हाइब्रिडाइजेशन करेगी। क्यों? क्योंकि 2 ही सिग्मा बॉन्ड्स बनाने हैं ना, बाकी 2 पाई बन जाएंगे इसके। अब लोब्स वैसी ही बनेगी, लेकिन जब sp हाइब्रिडाइजेशन होती है तो एक लोब ऐसे और दूसरी लोब ऐसे, ये तो हाइब्रिडाइज्ड वाली आ गई। लेकिन अनहाइब्रिडाइज्ड भी हैं 2, ये बना दीजिए एक, और एक और है अनहाइब्रिडाइज्ड, ये तो ये आपकी कार्बन आ गई, 2 हाइब्रिडाइज्ड लोब्स और 2 अनहाइब्रिडाइज्ड। ये जो हाइब्रिडाइज्ड लोब्स हैं इनका बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है। सो नाउ सी व्हाट हैपेंस, एक कार्बन दूसरी कार्बन, ये इसकी हाइब्रिडाइज्ड लोब 1 2, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक अनपेयर्ड। अब ये दूसरी कार्बन का और इसका यहाँ क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड। ये कार्बन की एक और अनहाइब्रिडाइज्ड लोब बच गई, ठीक है। इसके सिवाय ये अनहाइब्रिडाइज्ड, ये अनहाइब्रिडाइज्ड, अभी मैं डिफरेंट कलर से बना रही हूँ। ये इसकी अनहाइब्रिडाइज्ड 2 p ऑर्बिटल्स हैं, इनमें भी एक एक इलेक्ट्रॉन, स्पिन्स ऑपोजिट बनाए। अब इसके साथ ये वाला तो हाइब्रिडाइज्ड लोब है, तो इसके साथ तो हाइड्रोजन आएगा, उसने बॉन्ड बना लिए। देखिए मैंने इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग की है, आप इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करवाते हैं जो आप काम करके भेजते हैं उसमें, तो ध्यान रखें।
ये हाइड्रोजन ये बन गया। अब कार्बन को हाइड्रोजन एक मिलना था, इसको भी एक मिलना था, बन गए सिग्मा बॉन्ड यहाँ जितने बनने थे, आपस में भी बना लिए। अब क्या चारा बचा, इस वर्टिकल इस p ऑर्बिटल का ओवरलैप इसके साथ करवाया जाए लाइक दिस, और इस तिरछे वाले का दूसरे प्लेन वाले का दूसरे के साथ, यानी कि एक पाई बॉन्ड ये बना, एक पाई बॉन्ड ये बना। अब आपके पास क्या आ गया, ये कार्बन एटम, ये कार्बन एटम, एक सिग्मा बॉन्ड ऐसे, और दो क्या थे, पाई बॉन्ड्स। वो दो पाई बॉन्ड्स, ये क्लाउड और ये क्लाउड मिलजुल के कैसा क्लाउड बन जाता है, सिलिंड्रिकल क्लाउड, ऐसा बन जाएगा। दिस इज, ये तो आपका सिग्मा बॉन्ड है, और ये जो सिलेंडर सा मैंने बनाया, दिस इज पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, एंड यू कैन राइट इट लाइक दिस। जैसे एक पाई बॉन्ड बनता था तब हमने इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शेप कैश्यू नट की तरह बताई थी, और यहाँ पे कैसी होगी, सिलिंड्रिकल होगी, एंड द बॉन्ड एंगल विल बी 180 डिग्री, ज्योमेट्री जो होगी वो लीनियर होगी। लेकिन एक बात कि कार्बन कार्बन ने जब ट्रिपल बॉन्ड बनाना है तो वो एक दूसरे से और भी ज्यादा क्लोज हो जाएंगे, एंड द बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड विल बी 120 पिकोमीटर। अब आपको ये याद होगा, कार्बन कार्बन जब एक सिंगल बॉन्ड 1 सिग्मा बॉन्ड होता है देन 154 पिकोमीटर, जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है देन 134 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ रह जाती है, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जब होगा तो 120 पिकोमीटर। और कार्बन का जब सारे बॉन्ड सिग्मा होंगे देन इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। जब कार्बन एक पाई बॉन्ड बनाती है देन इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। जब कार्बन दो पाई बॉन्ड बनाती है, यहाँ ट्रिपल है, दो पाई बॉन्ड बनाने का एक और तरीका भी होता है, दो डबल बॉन्ड बना ले कार्बन, जैसे ये कार्बन है, इसने दो डबल बॉन्ड बनाए तो तब भी दो पाई बने ना, यहाँ इकट्ठे दो पाई बन गए। इन एवरी सिचुएशन इट इज sp हाइब्रिडाइज्ड। ये चीज़ें याद रखें, और फिलहाल इतना ही करते हैं।